नमस्कार बच्चों। आज हम डाइट ड्यूरिंग ओल्ड एज पर चर्चा करेंगे, यानी कि वृद्धावस्था में किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। वृद्धावस्था जो वास्तविक वृद्धावस्था है वो 60 साल पर शुरू होती है। 40 साल की आयु के बाद से मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो शिथिल होना शुरू हो जाती हैं और उनकी आधारीय चयापचय दर भी कम होने लग जाती है। ये सारा प्रभाव शरीर में हार्मोन स्राव में परिवर्तन आने से होता है। 40 साल से जो 60 साल के बीच का व्यक्ति है वो मध्यम आयु वाला पुरुष या महिला कहलाते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता मनुष्य के शारीरिक भार के अनुपात में कम आवश्यक होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं पोषण उसके प्रारंभिक अवस्थाओं में पोषण एवं वातावरण तथा वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। चूँकि वृद्धावस्था में मनुष्य को 3 प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक परेशानियां, जो कि उसके स्वास्थ्य को खराब करने में सहायक होती हैं। शारीरिक तौर पर उसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण उससे अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वृद्धावस्था में मुख्यतः जो परिवर्तन हैं, जैसे कि अस्थि जोड़ों का कठोर होना, शारीरिक त्वचा की संकुचनशीलता कम होना, त्वचा का खुरदरा होना, हार्मोनल जो परिवर्तन है वह भी देखे जाते हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति पर प्रभाव, नाड़ियों का शिथिल होना, रक्त के प्रवाह में कमी, जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जैसे जो ऊर्जा है 25 साल की आयु तक आधारीय चयापचय की जो दर बढ़ती है, लेकिन 25 साल के बाद आधारीय चयापचय की जो दर है उसमें निरंतर कमी आने लगती है। 60 साल की आयु के बाद यह काफ़ी तीव्र गति से कम होने लगती है। वृद्ध महिला तथा पुरुष के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि वृद्धावस्था में अधिक कैलोरी लेने से उनका शारीरिक भार बढ़ने लगता है, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। प्रोटीन जो है वृद्धावस्था में जो प्रोटीन की आवश्यकता है उतनी ही होती है जितनी कि प्रौढ़ अवस्था में, अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार पर दिया जाना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर के अंदर नई कोशिकाएं अधिक नहीं बनती हैं, बल्कि कोशिकाओं की टूट फूट पहले से अधिक हो जाती है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता में कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, आहार में ऊर्जा की कमी करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ भी कम मात्रा में लेने चाहिए। वृद्धावस्था में वसा की अधिक मात्रा 2 प्रकार से हानिकारक है। पहला, आहार में अधिक वसा का इस्तेमाल करने से ज़्यादा कैलोरी शरीर में पहुंचेगी, जो कि वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होती जाएगी, जिससे शारीरिक भार में वृद्धि होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा कारण कि अधिक मात्रा में वसा लेने से धमनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां भी होने लग जाती हैं। इसी तरह से खनिज लवण में जैसे कि कैल्शियम है, तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की अधिकांशतः कमी पाई जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक जैसे रोग होने लग जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए कैल्शियम की उचित मात्रा लेना आवश्यक है। इसलिए वृद्ध महिला आयरन की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था के समान ही होती है। मासिक धर्म के बंद हो जाने से आयरन की हानि तो कम होती है, लेकिन वृद्धावस्था में आयरन का अवशोषण कम हो जाता है। इसी तरह से जो विटामिन्स है वह वृद्धावस्था में जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी उचित मात्रा में देने चाहिए, जिससे वृद्धावस्था में महिला पुरुष शारीरिक रूप से सही बने रहें। नाड़ी को क्रियाशील बनाए रखने के लिए विटामिन बी समूह भी आहार में पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। इसके लिए वृद्ध महिलाएं पुरुषों को फलों का रस अवश्य लेना चाहिए। एक वृद्ध पुरुष के लिए जो कैलोरी है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की जो आवश्यकता है पुरुष और महिला के लिए, उसको स्क्रीन पर एक टेबल है उसमें दिखाया गया है। इसकी कितनी कितनी आवश्यकता होती है उसे ध्यान में रखकर जो आहार आयोजन है, चाहे वह पुरुष वृद्ध है चाहे वह वृद्ध महिला है, किया जाना चाहिए। इसी तरह से वृद्धावस्था में जो आहारिक आवश्यकता है वो भी स्क्रीन पर दिखाई गई है, जिसमें अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दूध
वसा व तेल, मांस, मछली, अंडा, चीनी, गुड़ इनकी एक शाकाहारी पुरुष और मांसाहारी पुरुष को दी जाने वाली भोज्य पदार्थ की मात्रा इस तरह से महिला को भी, चाहे वह शाकाहारी है चाहे वह मांसाहारी है, भोज्य पदार्थों की जो मात्राएं हैं वो बताई गई हैं। यदि एक वृद्ध महिला है या पुरुष है तो उनको कितनी कितनी मात्रा में जो भोज्य पदार्थ हैं वो दिए जाने चाहिए, किस तरह से दिए जाने तथा मुलायम चपाती, पराठा, पूड़ी, डबल रोटी दी जानी चाहिए। इस तरह से दाल जो है अच्छी तरह से पकी हुई और पतली दाल दी जानी चाहिए। सब्जियों में मुलायम पकी हुई सब्जियां, उबली हुई सब्जियां, कम मिर्च मसाले वाली होनी चाहिए। फलों में फलों का रस, पपीता, केला, सेब, संतरा, मौसमी, फ्रूट्स जो इत्यादि दिए जा सकते हैं। दूध में मीठा या फीका दूध, दही, मट्ठा आदि दिए जा सकते हैं। अंडा, उबला अंडा या पोच या स्क्रैम्बल्ड एग दिया जा सकता है। इस तरह से मांस जो है कम पका हुआ मुलायम मांस और मीट करी इत्यादि दी जा सकती है। तरल पेय पदार्थ में दूध, ठंडे पेय, शरबत इत्यादि जो है दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।